विद्वानों की एक गोष्ठी चल रही थी, कॉन्फ्रेंस चल रहा था और उस कॉन्फ्रेंस का, उस गोष्ठी का विषय अधिकार पर था कि किन किन वस्तुओं पर किस किस का अधिकार है। चिंतन चल रहा था, उत्तर आ रहे थे, पर बात एक विषय पर आकर अटक गई थी और वह विषय था शरीर, कि आखिर इस शरीर पर किसका अधिकार है, इस मानव देह पर, मानव के इस शरीर पर किसका अधिकार है। इस विषय पर चर्चा चल रही थी और सभी जितने भी विद्वान वहां उपस्थित थे, सभी के अलग अलग उत्तर थे। पहला व्यक्ति कहता है कि इस शरीर पर माता का अधिकार है, कारण कि शरीर को जन्म देने वाला कौन, इस शरीर को 9-9 महीने गर्भ में धारण करने वाला कौन, माता। इसलिए मानव की देह पर, मानव के इस शरीर पर किसका अधिकार है, माता का अधिकार है। और तभी दूसरा विद्वान खड़ा होता है और वह कहता है कि नहीं नहीं, देखो माता का अधिकार तो ठीक है, बचपन में होता है, लेकिन माता के बाद जब पत्नी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो मानव देह पे पत्नी का अधिकार होता है और इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। दूसरा विद्वान कह रहा है कि इस मानव की देह पर पत्नी का अधिकार है और इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। और तभी तीसरा व्यक्ति कहता है कि माता और पत्नी का अधिकार तो सीमित होता है, लेकिन उस समय सीमा के बाद जब व्यक्ति की मृत्यु आती है और शायद किसी के जीवन में पत्नी हो भी न भी हो, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में कहां जाता है, शमशान में जाता है। इसलिए इस देह पर किसका अधिकार है, शमशान का अधिकार है। और तभी एक व्यक्ति कहता है कि शमशान का भी क्या, इस शरीर को, इस मानव देह को बचपन से जिस शरीर का लालन पालन किया, जिसके लिए इतनी चिंता और चर्चा की, ये शरीर को राख कर देने की ताकत किसमें है, किसमें है, अग्नि में है। इसलिए इस शरीर पर किसका अधिकार है, अग्नि का, माता का, पत्नी का, शमशान का, अग्नि का। अगर आप लोगों के समक्ष यह प्रश्न रखा जाए कि इस मानव देह पर, मानव के इस शरीर पर किसका अधिकार है, तो आप लोगों का क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, मानव का, स्वयं का। चिंतन करें कि क्या हमारा स्वयं का भी अधिकार हमारे इस शरीर पर है क्या। जो शरीर बचपन से अंत समय तक व्यक्ति के साथ रहता है, उस शरीर पर व्यक्ति का स्वयं का भी अधिकार है क्या। इस शरीर में कब रोग आ जाए, कब बीमारी उत्पन्न हो जाए, यह बात हमारे हाथ में है क्या। यह शरीर कब इस दुनिया से विदा ले ले, यह बात भी हमारे हाथ में है क्या। तो इस शरीर पर व्यक्ति का स्वयं का भी अधिकार है क्या, है, नहीं है। और परमात्मा महावीर अपनी प्रथम देशना आचारांत सूत्र के अंतर्गत इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, इस प्रश्न का समाधान देते हैं और परमात्मा कहते हैं यह शरीर अधिकार की वस्तु नहीं है, यह शरीर तो अवलोकन की वस्तु है। आज तक हमने शरीर पर क्या जताया, अपना अधिकार जताया। कभी भी इस शरीर का हमने क्या नहीं किया, अवलोकन नहीं किया। और शायद अवलोकन किए होते तो हमें नजर आता कि यह शरीर कुछ भी नहीं, केवल अशुचि का क्या है, घर है। यह शरीर कुछ भी नहीं, काली और सफेद चमड़ी की परत केवल और केवल इस शरीर पर लगी हुई है। यह शरीर कुछ भी नहीं, विभिन्न नसों का, नाड़ियों का एक तंबूरा मात्र है। जो व्यक्ति अपने शरीर का अवलोकन करता है वही इस सत्य तक पहुंच सकता है। लेकिन शरीर का अवलोकन करने का माध्यम क्या है। छोटी सी छोटी वस्तु जब व्यक्ति को देखनी होती है तो उसे किसका उपयोग करना पड़ता है,
माइक्रोस्कोप का। दूर में रही हुई चीज को जब व्यक्ति को क्लियर देखना होता है, साफ साफ देखना होता है, तो व्यक्ति किसका उपयोग करता है? दूरबीन का, टेलीस्कोप का। और इसी प्रकार जिस व्यक्ति को अपने शरीर का अधिकार की बुद्धि हटाकर, शरीर में से अधिकार की बुद्धि हटाकर अपने शरीर का अवलोकन करना होता है, वह किसका प्रयोग करता है? किसका प्रयोग करता है? तप का। तप रूपी माइक्रोस्कोप से, तप रूपी टेलीस्कोप से ही व्यक्ति शरीर का अवलोकन कर सकता है और शरीर की नश्वरता को पहचान सकता है और अपने जीवन में शरीर अधिकार की वस्तु नहीं है। परमात्मा के इस वाणी का आचरण करते हुए इस देह का अवलोकन करने का, तप के द्वारा इस देह के अवलोकन करने का पुरुषार्थ अपने जीवन में किया हमारे मुनिराज सत्व रत्न सागर जी महाराज, जिन्होंने जाना कि वास्तव में यह शरीर अधिकार का नहीं, अवलोकन का विषय है। जिन्होंने जाना कि यह शरीर संस्करण का नहीं, अर्थात जीर्णोद्धार का, रिनोवेशन का नहीं, यह शरीर तो अनुशीलन की वस्तु है। अनुशीलन अर्थात क्या? बारंबार चिंतन करना, पुनः पुनः विचार करना, पुनः पुनः एक विषय पे चिंतन करना, इसे क्या कहते हैं? अनुशीलन। हम चिंतन करें कि बचपन से आज तक और अभी वर्तमान में अपने जीवन को देखें, हम क्या करते हैं? शरीर की चिंता, शरीर की चर्चा या शरीर का चिंतन? क्या करते हैं? क्या करते हैं? शरीर की चिंता। धूप में गए, क्या आ गई? टैनिंग आ गई। गर्मी हुई, शरीर में क्या भर गए? दाने भर गए। गर्मी का समय है, ठंडे ठंडे पदार्थों का सेवन करो जिससे क्या न बढ़ जाए? शरीर में गर्मी न बढ़ जाए। अरे देखो, इतनी तपस्या मत करो, शरीर तुम्हारा कैसा हो गया है? झटक गया है। दीक्षा के टाइम की तुम्हारी फोटो देखो, गाल कितने भरे भरे थे और अभी तुम्हारा चेहरा देखो, गाल कैसा हो गया है? पिचक गया है। तो वर्तमान में हम हमारी स्थिति देखें तो हम शरीर का क्या करते हैं? या तो चिंता या तो चर्चा। लेकिन चिंतन, इस शरीर का चिंतन हम कितने क्षण के लिए, कितने समय के लिए कर पाते हैं? कितने समय के लिए कर पाते हैं? और जो शरीर का चिंतन करता है वही क्या, परमात्मा ने जो शरीर का वास्तविक रूप बताया कि यह शरीर कैसा है? रोगमय है। शरीर में कितने रोम होते हैं? मानव के शरीर में कितने रोम होते हैं? एक रोम में 3.5 करोड़। एक शरीर में 3.5 करोड़ रोम और एक एक रोम में कितने रोग होते हैं? 2.25 रोग। इस प्रकार कुल 6 करोड़ 12.5 लाख रोग हमारे शरीर में क्या है? समाहित हैं। 6 करोड़ 12.5 लाख रोग हमारे इस शरीर में क्या है? समाहित हैं। और इस सत्य तक वही पहुंच सकता है जो तप का आलंबन लेके शरीर की चिंता से ऊपर उठता है, शरीर की चर्चा से ऊपर उठता है और शरीर का क्या करता है? चिंतन करता है। और तप के माध्यम से शरीर के चिंतन करने का पुरुषार्थ अपने जीवन में किया हमारे मासक श्रवण के तपस्वी मुनिराज सत्व रत्न सागर जी महाराज साहब। अभी तक हम शरीर को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? मेरा शरीर किसका है? मेरा। शरीर से जो मेरेपन का, ममकार का भाव है, तो वास्तव में परमात्मा महावीर अपनी वाणी में कहते हैं कि यह शरीर ममकार की वस्तु नहीं है, यह शरीर तो मनोमंथन की वस्तु है। आज तक हम अपने जीवन में शरीर को अपना मानते हैं, शरीर से मेरापन का भाव रखते हैं और अपने शरीर को ही सजाने का, संवारने का, संभालने का कार्य करते हैं। लेकिन शरीर को मथने का, शरीर को तपाने का कार्य कौन करता है? दूध से मक्खन आपको प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? दूध से मक्खन कब प्राप्त होता है? जब दूध को क्या किया जाता है? तपाया जाता है। बिना दूध को तपाए मक्खन की प्राप्ति हो सकती है क्या? उसी प्रकार बिना शरीर को तप से तपाए आत्म तत्व की प्राप्ति जीव कर सकता है क्या?
हम देखते हैं परमात्मा महावीर का जीवन, जिन्होंने अपने 12.5 वर्ष के साधना काल में केवल कितने दिन आहार किया प्रभु ने? कितने दिन आहार किया? अभी कल्प सूत्र में सभी ने श्रवण किया ना। 12.5 वर्ष की साधना काल में केवल और केवल 350 दिन, 350 दिन परमात्मा ने क्या किया? आहार किया। और परमात्मा ने लगभग 11.5 वर्ष अपने आत्मा को किससे जोड़ा? तप से जोड़ा, क्योंकि परमात्मा को पता था यह शरीर ममकार की नहीं, यह शरीर तो मनोमंथन की वस्तु है, मनन और मंथन करने की वस्तु है। जिस प्रकार दूध से अगर किसी व्यक्ति को मक्खन प्राप्त करना है, उसके लिए देखो एक बार में दूध को तपाए और मक्खन प्राप्त हो सकता है क्या? हो सकता है। क्या करना पड़ता है? पहले तो दूध तपाते हो, फिर क्या करते हो? मलाई निकाल लेते हो, फिर क्या करते हो? हाँ, दूध का दही बनाते हो, फिर दही को क्या करते हो? क्या करते हो? मथते हो, और तब जाकर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? मक्खन। इतना लंबा प्रोसेस चलता है, इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है मक्खन को प्राप्त करने के लिए। अब हम चिंतन करें, हम सोचे साल का एक उपवास, साल का एक एकादशी संवत्सरी वाले दिन कर ले, और सोचे हमने तप कर लिया, हम अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे, तो यह संभव है क्या? केवल दूध को तपाकर मक्खन प्राप्त करने की इच्छा रखे वह व्यक्ति समझदार है या मूर्ख है? क्या है? बोलो, बाकी सब मैं बोलूंगा, इतना बस आपको बताना, समझदार है या मूर्ख है? मूर्ख है। और अगर हम सोचे संवत्सरी वाले एक दिन पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में 8 दिन व्यासना कर लिए, रात्रि भोजन का त्याग कर लिए, 8 दिन हम तब से जुड़ गए और अपने आत्म तत्व को हम प्राप्त कर लेंगे, ऐसा चिंतन करने वाला मानव, ऐसा चिंतन करने वाले श्रावक श्राविका क्या है? क्या है? समझदार को इशारा ही काफी है। पर हमारे मुनिराज सत्व रत्न सागर जी महाराज साहब, जिन्होंने वास्तव में समझा कि एक दिन के उपवास से मैं अपना मनोमंथन कर सकता नहीं हूँ, अपने आत्म तत्व की अनुभूति कर सकता नहीं हूँ, और वो प्रवेश कर गए अपने दूसरे उपवास के लिए। दूसरे उपवास में प्रवेश हुआ और तब उनको लगा कि वास्तव में मुझे मेरे आत्मा के गुणों को जानना है, इस शरीर की क्षण भंगुरता को, नश्वरता को जानना है, तो मुझे तप के मार्ग में एक कदम और क्या करना होगा? आगे बढ़ाना होगा। और क्रमशः 3 उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास, बढ़ते 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 आज वो कहां तक पहुंच गए हैं? 30वें उपवास तक। तो जिस प्रकार मक्खन प्राप्त करने के लिए लंबे प्रोसेस से, लंबी प्रतिक्रिया से गुजरना होता है, इसी प्रकार हमारे महाराज साहब ने अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, अपने आत्म गुणों को जगाने के लिए, अपने आत्म गुणों को प्रकट करने के लिए और इस देह की नश्वरता को जानने के लिए, इस रोगमय देह की सच्चाई को जानने के लिए एक लंबी प्रक्रिया को उन्होंने भी अपने जीवन में अपनाया। और केवल 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास तक अपने तप को सीमित नहीं रखे, 30 उपवास, 1 माह की तपस्या से स्वयं के आत्मा को, स्वयं के शरीर को क्या किया? उन्होंने जोड़ लिया। और हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अनुमोदना। किसकी अनुमोदना? तप की, तपस्वी की। किसकी अनुमोदना? किसकी अनुमोदना? जिन भावों से महाराज साहब ने, जिस लक्ष्य से महाराज साहब ने यह महामृत्युंजय तप, मासक शमन का पुरुषार्थ कर लिया, पहला चातुर्मास, दीक्षा को अभी 1 वर्ष भी हुए नहीं है, और प्रथम चातुर्मास में ही जिन्होंने ऐसे महान तप का अपने जीवन में क्या कर लिया? आचरण कर लिया, जिनका केवल एक ही लक्ष्य था, अपने इस देह को तपाकर, देह की नश्वरता को जानकर मुझे अपने आत्म तत्व को, आत्म गुणों को क्या कर लेना है? प्रकट कर लेना है। जो इस लक्ष्य के साथ अपने तप में आगे बढ़े और आगे बढ़ते 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 अपने जैसा उनका नाम है, क्या नाम है? सत्व रत्न। सत्व यानी क्या होता है? सत्व यानी क्या? ताकत। और
ऐसा ही सत्व उन्होंने अपने जीवन में दिखाया। यथा नाम तथा गुण, जिन्होंने अपने जीवन में क्या किया, उसका आचरण किया, और अपने नाम के अनुसार ऐसे तप का सत्व जिन्होंने अपने जीवन में जगाया, आज उनके तपस्या के तपाभिनंदन का पावन प्रसंग हम सभी के समक्ष उपस्थित है। अनुमोदना तो करेंगे ही, लेकिन अनुकरण करेंगे क्या? अनुकरण करेंगे क्या? हाँ, भगवान महावीर स्वामी, और देखो गौतम स्वामी को भी कौन मिल गए? महावीर मिल गए। और जब गौशालक को भी कौन मिल गए? महावीर मिल गए। लेकिन गौतम स्वामी ने महावीर मिले और उन्होंने क्या कर लिया? उनका अनुगमन कर लिया और वो भी महावीर तक पहुंच गए। लेकिन गौशालक जिसे महावीर मिले, लेकिन जिसने महावीर का अनुगमन नहीं किया, वो महावीर तक पहुंच पाए क्या? पहुंच पाया? अपने आप को, स्वयं की आत्मा को महावीर बना पाया क्या? बना पाया? लेकिन हमारे मुनिराज, जिन्होंने केवल परमात्मा की वाणी को श्रवण नहीं किया, 45 आगमों को जिन्होंने सिर्फ हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया, उन 45 आगम का जो निचोड़ है क्या? अपने इस देह को तपा लो और अपने इस देह को तपाकर अपने आत्म गुणों को प्रकट कर अपने शाश्वत स्थान मोक्ष को क्या कर लो? प्राप्त कर लो। 45 आगमों की वाचना के माध्यम से, उनके वांचन के माध्यम से, और उस पर प्रतिदिन जिन्होंने हम सभी को क्या किया? 45 आगमों का एक परिचय हमारे सामने प्रस्तुत किया, और उसकी फलश्रुति देखे उनका बस 45 आगम का जो निचोड़ है, स्वयं को तपाना और अपने शाश्वत सुख, उस मोक्ष स्थान को प्राप्त कर लेना। स्वयं उस पद का क्या कर लिए? अनुगमन कर लिए। आज यह पावन प्रसंग केवल अनुमोदना का नहीं, अनुगमन का भी है कि हम महाराज साहब की अनुमोदना करते हुए कम से कम एक छोटा से छोटा नियम 1 महीने का अपने जीवन में ले। चाहे 1 महीने का रात्रि भोजन का त्याग हो, 1 महीने जमीकन का त्याग हो, 1 महीने गर्म पानी पीना हो, 1 महीने नवकार मंत्र की पक्की माला फेरना हो, 1 महीने थाली धोकर पीना हो। इस प्रकार हम अब स्वयं को एक नियम से जोड़े, और तब वास्तव में हम तब की सच्ची अनुमोदना करते हुए ऐसे तपस्वी मुनिराज का अनुगमन करते हुए अपने भी जीवन में परमात्मा महावीर के मार्ग पर स्वयं को आगे बढ़ा पाएंगे, और निश्चित तौर पर इनके भीतर रहे हुए सत्व को जागृत करने की जिनकी पावन प्रेरणा रही, परम पूज्य आचार्य भगवान एवं समस्त मुनि मंडल, जिन्होंने महाराज साहब को सत्व प्रदान करते गए, और परम पूज्य आचार्य भगवान की अविरल आशीर्वाद, जिनकी कृपा से उनका यह तप सफलता पूर्वक और साता पूर्वक पूर्णाहुति की हो रहे, ऐसे आचार्य भगवान समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में भी हम वंदन करते हैं, और सभी से एक ही प्रार्थना करते हैं। आचार्य भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के जीवन में भी आपके आशीर्वाद से ऐसा तप करने का शौर्य जाग